कभी कभी लाइफ में हम ऐसा काम कर जाते हैं जिसे करने के बाद लगता है यार मैंने तो बहुत बेहतर किया है, इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है। लेकिन आप कभी कभी ऐसे कदम उठा लेते हैं, आप करते तो अच्छा है लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बड़ा निगेटिव मिल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा मिलता है कि आपको आपका निर्णय, आपके किए हुए अच्छे कर्मों की सजा इतनी बुरी मिल जाती है कि आप जो है रसातल में चलते जाते हैं। यही हुआ कांग्रेस के साथ। आज हम आपको ऐसी कांग्रेस की 2 गलतियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से कांग्रेस ने किया तो अच्छा था लेकिन उसका खामियाजा उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है और शायद आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने किया अच्छा था लेकिन सजा उल्टा ही मिल गया। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। उन गलतियों के बारे में जो कांग्रेस ने की है वो लोगों को समझ आए या लोग इस गलतियों को जान पाए। सबसे पहली जो गलती है वो है आरटीआई। सोचिए, जब ये आरटीआई कानून, सूचना का अधिकार कानून लाया गया तो कांग्रेस ने ये सोचा था कि इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार है, इस पे कुछ हद तक लगाम लगेगी। नेताओं की सोच तो अच्छी थी लेकिन शायद परिस्थितियां कुछ और कहने को बेताब थी। उस समय जब आरटीआई कानून लाया गया था तो बहुत सारी संस्थाओं को इसके श्रेणी में लाया गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड भी इसके जद में था। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि डिफेंस का मैटर था या फिर राष्ट्रपति से संबंधित कोई मैटर था या देश सुरक्षा से मैटर कोई वो था, उसको आप आरटीआई इसके दायरे में नहीं ला सकते थे। बाकी चीजें अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो आरटीआई के दायरे में आता था। इसका हिसाब किताब रखने के लिए दूसरी जो पार्टियां हैं उन लोगों ने इसका जबरदस्त फायदा उठाया। इसमें भी केजरीवाल और बीजेपी ने गजब का फायदा उठाया। यानी इस कानून के अंदर एक चीज की खासियत यह थी कि अगर 1 महीने के अंदर आपने अगर उस सूचना का अधिकार के तहत कोई सूचना नहीं दिया तो आपकी सैलरी बाधित की जाती थी या कानूनी प्रक्रिया आपके खिलाफ शुरू हो जाती थी। हुआ ये कि इस कानून के तहत जो भी कोई गड़बड़ी करता था तो कोई सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, उन्होंने आरटीआई के थ्रू ये मांगना शुरू कर दिया कि नहीं यार तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, कहाँ घोटाला हुआ। घोटाले बहुत सारे उजागर शुरू हो गए और इसमें मीडिया ने भी भरपूर साथ दिया। घोटाले पे घोटाले उजागर होने लगे तो लोगों के अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि नहीं यार ये सरकार तो बहुत ही भ्रष्ट है, इसको बदलना जरूरी है। समय के साथ सब कुछ बदल गया और सरकार भी बदल गई। कांग्रेस ने यह कानून जब लाया था तो सोचा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी या कांग्रेस ही रसातल में चली जाएगी। मौजूदा सरकार ने जो है ऐसा कोई कानून नहीं लाया जिसके तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई क्षति पहुंचे या किसी भी राजनेता को कोई क्षति पहुंचे। यहाँ तक कि कोविड में एक अलग से पीएम केयर फंड बनवाया गया, पीएम कोविड केयर फंड। मतलब उस पैसे का आरटीआई के थ्रू आप जवाब नहीं ले सकते या कोई हिसाब नहीं ले सकते। जो इस पार्टी के समर्थक हैं या सरकार के समर्थक हैं वो देश के समर्थक नहीं है, वो इस पार्टी के समर्थक हैं या राजनेता के समर्थक हैं। देश के समर्थक होते हैं तो कहते नहीं ये इसको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए कि आपने पीएम कोविड केयर फंड का पैसा कहाँ यूज किया। लेकिन चूंकि कानून में है ही नहीं, उस कानून को ऐसे बता दिया गया कि नहीं यार तुम जो है कोविड केयर फंड का कोई हिसाब आरटीआई में नहीं मांग सकते हो। और उसके जो समर्थक है वो कहते हैं कि भैया पैसा तुम्हारे बाप का थोड़ी ना था, पैसा हमने दिया था। अरे भैया कोई पैसा किसी को नहीं देता है, सारा पैसा देश का होता है। इस तरह से पहली गलती कांग्रेस ने की आरटीआई के थ्रू और उसके खामियाजा आज तक कांग्रेस भुगत रही है। दूसरा गलती जो सबसे बड़ा किया वो है कि अगर किसी भी राजनेता को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो वो नेता कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये कानून 2012 के आसपास लाया गया। अगर आपके पास कोई वीडियो फुटेज हो, अगर ना हो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि जब ये कानून ऑर्डिनेंस लाया गया था तो सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके मौजूदा सरकार की, मौजूदा समय की जो भी पार्टियां थी, सबने इसका विरोध किया था कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आदमी था जिसको आज आप लोग पप्पू कहते हैं या हम सबके बीच में उसको पप्पू बनाया गया, बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करके। जब इस आदमी के पास यानी कि राहुल गांधी के पास ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो उसने पूरी सभा में जो है उस पूरे ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया। मतलब कि आपने गलती तो किया, क्योंकि अगर कोई भी कानून सरकार ला रही है तो उसको फाड़ने का अधिकार तो किसी को नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा अगर वो कानून उस समय पास नहीं हुआ होता तो आज बड़े बड़े नेता जो 2 साल की सजा पाने के बाद जेल जा रहे हैं वो शायद ना जाते, और उसी का खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। कैसे? यानी कि राहुल गांधी को जो आज 2 साल की सजा हुई है तो उसी कानून के तहत किया गया। किसी भी आप सरकार में जो लोग भी हैं उनके प्रति कोई भी ऐसी सजा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यानी जो कानून कांग्रेस लाई थी कि इससे राजनेता भी सुधरेंगे और लोग भी सुधरेंगे, क्रिमिनल की दुनिया से लोग बचने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसका गलत ही फायदा उठाना शुरू हो गया है। यानी कि वो 2 कानून कांग्रेस के लिए घातक साबित हो गए।
कांग्रेस ने लाया तो अच्छे नीयत से था, लेकिन शायद उसको पता ही नहीं था कि ये हमारे गले की हड्डी बन जाएगी और कांग्रेस ने अपने ही पैर पे ये कानून लाके कुल्हाड़ी मार ली। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।